क्वेश्चन नंबर 8। एटी ग्राफ दिया हुआ है तुमको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ बना के दिखा दो। बना देते हैं। एटी ग्राफ का एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अपन को वेलोसिटी देता है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप अपन को वेलोसिटी देता है। ठीक है। अब जब ये बात ध्यान रखो, ध्यान रखो, जब भी एक्सेलरेशन हो रहा होता है ना सेक्शन ए में भी ऐसे क्वेश्चन है, मैंने करवाए हैं आपको, देखना आप जाके वहाँ पे भी। जब भी एक्सेलरेशन हो रहा होता है एक्स टी ग्राफ में कर्व लाइन आती है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है एक्स टी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है। एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी बता रहा है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, एक्स टी स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमको वेलोसिटी देता है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आ रही है बात समझ में? एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया इनिशियली, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही होगी। ठीक है ना? तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप देखता हूँ मैं, मेरे पास 4 ग्राफ हैं। तो स्ट्रेट लाइन वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है? ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव है। आई बात समझ में? तो ये नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो ये तो गलत हो गया। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं एक्सेलरेशन है ना भैया। तो ये दोनों तो गलत हो गए। तो कर्व वाले चलेंगे, या ये होगा या ये होगा इन दोनों में से कोई एक ग्राफ होएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर बना देता हूँ एक स्लोप। एक पॉइंट लो, एक पॉइंट लो, टेंजेंट ड्रॉ करो, एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, एक्यूट एंगल बन रहा है आपके पास, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अब क्या हुआ? ये जो एंगल पहले बन रहा था, ये जो एंगल पहले बन रहा था, पहले ज़्यादा एंगल था, अब कम हो गया एंगल। पहले लाइन वर्टिकल थी, अब हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो पहले लाइन ऐसे थी, फिर ऐसे थी, फिर धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो अब ये वाला स्लोप ज़्यादा है कि ये वाला स्लोप ज़्यादा है? ऑफ कोर्स ये ज़्यादा है ना? ये स्लोप ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये तो ज़ीरो स्लोप हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि स्लोप घट रहा, वेलोसिटी घट रही। स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है ना? तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन कम हो रही है। क्यों कम होएगी वेलोसिटी? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। जैसे एग्जांपल देखो, कोई बॉल अपन ने ऊपर फेंकी, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे माइनस जी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी घटती है। एक्सेलरेशन तो अपन को दिया ही हुआ है, यहाँ नेगेटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी घटनी चाहिए, यहाँ पे घट रही है, सही बात है। उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये थीटा एंगल बना, फिर यहाँ पे लेता हूँ, पहले लाइन ऐसे थी फिर ऐसे हो रही है, तो वर्टिकल होती जा रही है लाइन। जितना लाइन टेंजेंट आप जो ड्रॉ करोगे उतना वर्टिकल होती जाएगी, उतना स्लोप बढ़ता जाएगा, आपको दिखने भी लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा स्लोप है, ये भी बहुत ज़्यादा स्लोप है, फिर कम, फिर कम, ज़ीरो ही हो गया, फिर बढ़ा। तो 1 2 3, यहाँ से यहाँ पे आए, स्लोप कम हुआ, फिर बढ़ा, ये अपना आंसर हो गया। आई बात समझ में? क्योंकि बढ़ रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ेगी। सो दिस इज द एक्स टी ग्राफ। रटने की ज़रूरत नहीं है, और इसी चीज़ को आप 2 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फटाफट भी होएगा आपसे। ठीक है ना? बात फटाफट करने की है,